बीजीय व्यंजकों में जो एक जैसा निकल के कॉमन आए, कॉमन का नाम ही ओवेनिस्ट गुणनखंड है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों व्यंजकों में एक जैसा हो। जैसे आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया आपको कि 35m² और एक मैंने दूसरा बीजीय व्यंजक लिखा 7mm, और मैंने आपसे कहा गया कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम कैसे करते हैं? तो हल करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जो व्यंजक दिए गए हैं उनको उतार लीजिए। 35m²n, 7mm। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब सीधा सीधा सा ए है, जो बेटा दोनों व्यंजकों में एक जैसा मिले। दो व्यंजक दिए तो दो में देखना है, तीन दिए तो तीनों में देखना है, और चार दिए तो चार में देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ये देखिए कि दोनों में कौन एक जैसा मिल रहा है। सबसे पहले तो पहाड़े को देखा जाता है। तो यहाँ पे पहला आप देखेंगे 7 एकम 7 और 7 पना 35। इसका मतलब 7 इसका एक कॉमन। कॉमन इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में ओवेनिस्ट कहा जाता है। तो 7 हो गया। और कौन है जो एक जैसा मिल रहा है? m और m, ये मिल रहा है एक जैसा। और क्या मिल रहा है? n और n, एक जैसा मिल रहा है। इसको आपने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। 7 का भाग 35 में देंगे तो कितना आएगा? 7 पना 35। m से एक m कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा? एक m बचेगा। n से n कैंसिल हो गया, फिर कॉमन लगाएंगे। 7 का 7 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया? एक बार। तो m का m से कैंसिल, n से n कैंसिल, यानी इतने का भाग इतने में दिए तो क्या बार गया? एक बार। अगर बेटा आपसे कहता कि गुणनखंड करो, गुणनखंड करो, तो बेटा गुणनखंड यही है जो आपने इतना पूरा अबाया हुआ है, ये क्या है? गुणनखंड। ठीक है। लेकिन आपकी बात क्या है? यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आप उभयनिष्ठ जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड उसको कहना है जो दोनों में एक जैसा निकल के बाहर आया था। तो कौन है जो एक जैसा आया है? जो ए लिखा है। क्या लिखा है? 7mm। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम उभयनिष्ठ गुणनखंड बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे मान लिया कि अब हम दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लिया कि सपोज दैट एक प्रश्न और दिया गया। मान लीजिए कि एग्जाम्पल ऐसा दिया, लिखा आपका 3a + 5 + का 4 और a + का 5, ये दिया गया है। और आपसे कहा गया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो एवं गुणनखंड करो, एवं गुणनखंड करो। तो क्या करना है? इस प्रश्न में मैंने दोनों चीजें पूछी हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बताइए और गुणनखंड भी ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए क्या करना है बेटा आपको? कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को उतार देना। क्या दिया गया है? 3a + 5 प्लस 4 है, a + का 5। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैंने आपको क्या बताया कि दोनों में आपको देखना है, जो एक जैसा दिखे वो क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो एक जैसा दिखे वो क्या है? जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, वो क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में कौन है जो एक जैसा दिख रहा है? ए कोष्टक ए बताता है कि जहां पर भी बेटा ऐसा लिखा होगा तो वही उभयनिष्ठ माना जाएगा, यानी कि ऐसा ही लिखा होना चाहिए तो वही उभयनिष्ठ माना जाएगा।
अलग अलग नहीं मिलाना है कि ए अलग मिलाया और 5 को अलग मिलाया। जहां पर भी मिलाएंगे तो पूरा कोष्टक ही मिलाएंगे। तो दोनों में आप व्यंजकों में देखेंगे क्या दिख रहा है एक जैसा, a + 5 और a + 5। तो a + 5 यही तो आपका क्या आया है, कॉमन। क्या आया है, कॉमन। यही चीज क्या निकल के आई है, कॉमन। और कॉमन को ही हम क्या कहते हैं, ओवेनेस्ट गुणनखंड। इसका मतलब a प्लस जो 5 है वो क्या है आपका, ओवेनेस्ट गुणनखंड है। लेकिन आपको गुणनखंड भी करना है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, जो कॉमन लिया कॉमन निकाल लीजिए आप, कोष्टक लगाइए। अब इसका क्या करना है, बारी बारी से एक एक व्यंजक में भाग करेंगे। तो a + 5 से a + 5 कट गया आपका पूरा, कितना बचे 3a, ये 3a प्लस a + 5 से a + 5 कट गया, कितना बचेगा 4। तो बेटा ये जो पूरा व्यंजक है यानी ये दोनों को मिला के जितना आया है, इन चीज को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो आपने देखा कि अगर हमें ओवेनिष्ठ गुणनखंड निकालना है तो ओवेनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये है जो दोनों में एक जैसा दिखे। और गुणनखंड का मतलब क्या है कि अगर हम बेटा दोनों में कोष्टक के रूप में आवा दें, व्यंजक को काय के रूप में आवा दें, कोष्टक के रूप में, तो उनको हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान थे कि हम ओवेनिष्ठ गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे टर्न में हम इससे कठिन वाले गुणनखंड देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड और किस तरीके के भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया, क्या कि लिखा हुआ है 7a और a - 5 और दूसरे में लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा है a - 5। ठीक है, ऐसा दिया गया और आपसे कहा गया कि इसके आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करो। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हल करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले प्रश्न को उतार लीजिए। क्या लिखा है, 7a, a - 5 प्लस का 3 और a - 5। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों में एक व्यंजक है, ये दूसरा व्यंजक है। दोनों व्यंजकों में आप ये देखेंगे कि कौन सी संख्या या कौन सा पद या कौन सा बीजीय व्यंजक ऐसा है जो एक जैसा दिख रहा हो, जो दोनों में एक जैसा दिखे। तो आप देख रहे होंगे कि a - 5 और a - 5 एक जैसा है, तो इसको आप क्या करेंगे, कॉमन। आपका कॉमन शब्द आया, तो कॉमन का मतलब है ये ओवेनिष्ठ गुणनखंड है। तो a - 5 आपने कॉमन लिया, कोष्टक लगाएंगे, इसका भाग करेंगे इस पूरे व्यंजक में, तो a और a कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 7a, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इससे a कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 3। बस बेटा आपका एक गुणनखंड हो गया। कुछ इस तरीके भी गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपको प्रश्न दिया गया कि 10x दिया गया है, x प्लस के यहाँ पे दिए x माइनस का 3 और यहाँ पर लिखा है 5, चलो 2 कर लेते हैं, 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 3 माइनस का x। कुछ इस तरीके की भी प्रश्न हुआ करते हैं। तो आपसे कहा जाए कि इसके गुणनखंड करो, तो हल करने के लिए क्या तरीका, इस सबसे पहले प्रश्न को उतार लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट आपने उतार लिया है, क्या करना है, अब आप दोनों में देखेंगे कि कौन है जो एक जैसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी तो एक कोष्टक एक जैसा नहीं दिख रहा है, ये 3 काय का दिख रहा है माइनस का, x काय का दिख रहा है प्लस का, यहाँ और यहाँ पर सिर्फ हल्का सा अंतर है, क्या कि 3 यहाँ पर माइनस का लिखा है, यहाँ पर 3 काय का लिखा है प्लस का, यहाँ x काय का लिखा है प्लस का, यहाँ पर x काय का लिखा है माइनस का। तो आप तुरंत समझ गए कि लिखा तो एक जैसा है लेकिन हल्का सा अंतर है कि एक प्लस का लिखा और दूसरा माइनस का लिखा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो पद बेटा गलत लिखा हुआ है उसको सही बनाने का प्रयास करेंगे। तो सही और गलत कब मानेंगे, सही का मतलब है कि ABCD
जो आपके अक्षर कोई भी आ जाए, कोई भी लेटर ABCD का आ जाए, उसको आगे लिखना है, और जो भी गिनती का अंक आएगा 1 2 3 कुछ भी आएगा वो पीछे लिखना है। तो आपने देखा कि यहाँ तो सही लिखा हुआ है, या तो जोड़ में लिखा होगा या घटाए में लिखा होगा, यहाँ लेकिन गलत लिखा है। तो गलत को सीधा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तुरंत माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? माइनस। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये दो ज्यामिति में लिखेंगे। माइनस का मतलब है, कॉमन लेने का मतलब क्या होगा? भाग देना। तो भाग देना सीधा सीधा आप क्या करेंगे कि अंदर जो प्लस का लिखा है उसको माइनस में लिख दें, और जो माइनस में लिखा है उसको काय में लिख दें? प्लस में लिख दें। तो आप देखेंगे कि ये 3 काय का लिखा है प्लस का, तो इसको काय में लिखना है? माइनस में, लेकिन माइनस वाला कहाँ आएगा? लास्ट में। ये x काय का लिखा है? माइनस का, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस वाला कहाँ लिखा जाता है? आगे। तो x काय का हो गया प्लस का, ये 3 काय का हो गया माइनस का। अब आप देखेंगे कि अब मिल गया एक जैसा, ठीक है। तो एक जैसा मिल गया यानी कॉमन मिल गया। क्या मिला है? x माइनस के 3। और कुछ है क्या एक जैसा कॉमन मिल रहा हो? हाँ, 2 का भाग यहां पर भी जा रहा है और 2 का भाग यहां पर भी जा रहा है। इसका मतलब है कि 2 भी कॉमन है। क्लियर? आप कॉमन ले लिए। जो कॉमन लिया जाता है उसका एक एक पद में भाग दीजिए। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना आया? 2 5 6 10, और कितना बच गया? x। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या आया ये? माइनस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, चलिए पूरा एक इससे कट गया। क्या बार भाग गया? एक। बस बेटा यही गुणन है। क्लियर? तो ऐसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। सपोर्टेड एक एग्जाम्पल ये दिया गया है, लिखा ab² और प्लस में a²b और बटे का निशान, और यहां पर लिखा हुआ है a + b, और आपसे कहा गया कि इसको सरल करो। क्या कहा गया? सरल करो। सरल करने का मतलब ही यही होता है कि अगर गुणनखंड हो रहे हो तो उसके गुणनखंड करिए और फिर उसको काट दीजिए। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले प्रश्न को आप उतार लीजिए। कितना लिखा है? ab² और प्लस में a²b, बटे में कितना लिखा है? a + b। आप जरा ऊपर देखिए, आप सबसे पहले क्या है जो एक जैसा कॉमन दिख रहा है? तो आपने देखा कि a यहां है, a यहां। छोटी घात हमेशा बड़ी घात के अंदर ही होती है, यानी कि उसके नजदीक ही होती है, उसके अंदर है। यहां पर एक की घात कितनी लिखी है? 1। यहां पे a पे घात कितनी लिखी है? 2। इसका मतलब 2 की गिनती में 1 आ जाता है, ठीक है। यहां पे b की घात कितनी लिखी है? 2। यहाँ पे b की घात कितनी लिखी है? 1। इसका मतलब है 1 घात 2 में आ जाएगा। तो दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है? a और a मिल रहा है, b और b मिल रहा है। कॉमन हमेशा आएगी छोटी घात में, बड़ी घात कभी कॉमन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि कॉमन का मतलब ही है कि जो दोनों में एक जैसा दिखाई दे। अब कॉमन का मतलब हो गया भाग, a का भाग a में देंगे, a कैंसिल हो गया, b का भाग b में दिए तो 1 b आया, प्लस का चिन्ह। a से एक a कैंसिल होगा तो एक a आया, b से b कैंसिल हो गया, बटे में कितना लिखा है? a + b। अब जरा देखिए बेटा, आपको इससे पहले मैंने माइनस वाला बताया, तो माइनस में आपने देखा कि अगर उल्टा सीधा लिखा हो तो उसमें हम क्या करते हैं? कॉमन माइनस लेते थे। लेकिन प्लस में a भी तो उल्टा लिखा है, तो जब प्लस में लिखा हो तो प्लस में चाहे बेटा आपका हम मान a + b लिख दें और चाहे इसको हम b + a लिख दें। यानी कहने का तात्पर्य जैसे हम 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। या हम ऐसा करते हैं कि 3 हमने पहले लिख दिए, 2 हमने बाद में लिख दिए, 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो आपने देखा कि दोनों ही स्थितियों में एक जैसा मान आता है, इसीलिए चाहे a + b लिखा हो और चाहे b + a लिखा हो, वो मान कैसे माने जाते हैं? एक ही जैसे माने जाते हैं। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रय विनिमय नियम का। कौन सा नियम है? योग का क्रय विनिमय नियम, ठीक है। आगे योग का क्या कहलाता है? क्रय विनिमय नियम। तो इसका मतलब ये आप ये समझ गए कि प्लस में चाहे हम a + b लिखते हैं और चाहे b + a लिखते हैं, दोनों के मान कैसे होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। तो आपने देखा
कि इसको एक जैसा कर लीजिए आप अभी, ए को आगे कर दीजिए और बी को बाद में कर लीजिए। आप कर भी सकते थे ऐसा, और आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पर भी एक जैसा काट सकते थे, ठीक है, लेकिन करना है तो आप कर सकते हैं। ए प्लस बी ए लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए लिखा है तो पूरा आपका कट गया। ये मान कितना निकल के आया आपका, ए बी। बस बेटा यही आंसर, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।